गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं राधा गोविंद भक्ति कुटीर में, जो कि भक्ति कुटीर यानी कि जो गृहस्थ लोग हैं, जो लोग इस्कॉन में नहीं जा पाते या फिर इस्कॉन मंदिर बहुत लोगों के लिए बहुत दूर हो जाता है, तो उनके लिए भक्ति कुटीर खोला जाता है ताकि वो लोग यहाँ पर आए। भक्ति कुटीर यानी छोटे छोटे सेंटर्स, इस्कॉन मंदिर के छोटे छोटे सेंटर्स। उस छोटे छोटे सेंटर्स में लोग जाते हैं, भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भक्ति में भक्तों का संग करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं और भक्ति में एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये एक भक्ति कुटीर है, राधा गोविंद भक्ति कुटीर। इसके अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि भक्ति कुटीर कैसा सुंदर दिखता है। तो चलिए साथ में अंदर चलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं भक्ति कुटीर के। आप देख सकते हैं भक्ति कुटीर, ऑफिस, लाइब्रेरी, प्रसादम हॉल। इधर भक्ति कुटीर है, ऑफिस नीचे है, प्रसादम हॉल भी नीचे है। तो एवरीथिंग इज हियर, लाइक इस्कॉन की तरह ही है ये भक्ति कुटीर। इस्कॉन में जो जो होता है सब यहाँ पर भी होता है, थोड़ा कम स्पेस में होता है क्योंकि इस्कॉन मंदिर बड़ा होता है। भक्ति कुटीर छोटे छोटे जगह है जहाँ पर हम लोग अपने भक्ति को रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए इस्कॉन बहुत दूर हो जाता है। तो आइए हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं भक्ति कुटीर में क्या क्या है, कैसे करके सजा हुआ है ये भक्ति कुटीर और हम क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट ले सकते हैं इस भक्ति कुटीर से। प्लीज हमारे साथ आप भी आइए। तो ये है भक्ति कुटीर का एंट्रेंस और ये है डीटीज और हमारे साथ है सुमति विशाखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इतने सुंदर से आपने इस भक्ति कुटीर को सजाया हुआ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम जैसे भक्तों के लिए मतलब इंस्पिरेशन है, जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल रिचार्ज करवाता है। थैंक यू सो मच। आप कृपया करके कुछ डीटीज के बारे में बताइए हमें प्लीज। हमारे सामने है श्री राधा गोविंद देव जी। कृष्ण का नाम है गोविंद देव जी और राधा रानी है। साथ में ही गौर निताई है जिनका नाम है दयाल निताई सची दुलाल। और आचार्य गण को देख रहे हैं आप, पंचतत्व है, नृसिंह देव है और वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी भी है, जो निरंतर भगवान की सेवा में लगी रहती है। ओके माता जी, इतनी सुंदर से आपने इसको सजाया है, मतलब अट्रैक्शन, मतलब कहते हैं ना नेत्र उत्सव, द फेस्टिवल फॉर आईज। इतने सुंदर है। आपको ये इंस्पिरेशन आया कहाँ से, मतलब ये भक्ति कुटीर खोलने का? इतने सुंदर से आप भक्तों को जगा देते हैं, भक्त आते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली नरिश करते हैं और भक्ति में साथ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए इस्कॉन दूर हो जाता है। तो भक्ति कुटीर इज अ प्लेस वेयर वी कैन लर्न स्पिरिचुअलिटी टुगेदर इन डिवोटीज एसोसिएशन। आप इंस्पिरेशन के बारे में बताइए प्लीज माता जी। इसका इंस्पिरेशन मुझे कलकत्ता के भक्तों से मिला, वहाँ पर भी काफी भक्ति कुटीर है। तो कुछ गृहस्थ जिनके घर पे अगर सुविधा होती है तो वो अपने घर पर इस तरह से डेटीज भी ला सकते हैं और कुछ एक हॉल जैसे सत्संग हॉल टाइप का बना सकते हैं, जहाँ वो नित्य रूप से गीता भागवत पे चर्चा करें, भगवान का सेवा कर सके, मंगला आरती कर सके। अब अगर हम अपने घर पर ये चीज करें तो लोग आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लोगों को हिचक होता है किसी घर में कैसे जाएं। तो एक घर पे ही हमने एक सेपरेट यूनिट बनाया जहाँ लोगों को ये सुविधा मिले कि लोग सुबह 5:15 बजे भी मंगला आरती आ सकते हैं। दिन में जब वो फ्री हो आ सकते हैं, जा सकते हैं और विदाउट हमारा घर डिस्टर्ब हुए लोगों को भी फैसिलिटी हम दे सकते हैं कि वो आकर भजन कर सके, सीख सके, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को अमल कर सके। तो इसका बेसिक इंस्पिरेशन कलकत्ता के डिवोटी से मिला, लेकिन हमने अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज से आदेश लिया और उनकी अनुमति से हमने यहाँ पर ठाकुर जी की स्थापना भी की और उनके मार्गदर्शन से हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं वो सारा विधि विधानों का पालन हो रहा है। वाह माता जी, सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। मैं आप सभी भक्तों को यही कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके अगर हम प्रचार करेंगे ना, प्रभुपाद जी कहते थे थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम प्रचार करेंगे तो क्या पता एक दो हमारे शिकंजी में भी आ जाए। और हम भी माता जी तो बिग लेवल में कर रहे हैं, तो हम लोग तो छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो माता जी जैसे बहुत लोगों को एक साथ ले चल रहे, हम लोग एक दो को तो साथ में लेकर चल ही सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं कि वो लोग भी ऐसे भक्ति कुटीर में आए, इस्कॉन में जाए, मंदिरों में जाए, प्रभु के दर्शन करे। क्योंकि प्रभु के दर्शन करने से ही जो हृदय का जो मल है ना वो धुल के साफ हो जाता है। क्योंकि प्रभु जब कृपा का वर्षा करते हैं ना, तो हृदय का जो मल है
वो साफ हो जाता है। इसलिए प्रभु का नाम ही है हे कृष्णा करुणा सिंधु। करुणा सिंधु एक नाम है कृष्णा का, और श्रीमती राधा रानी तो है ही परम माता हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। जैसे आपने कहा कि आप महाराज जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई और आपने ये भक्ति कुटीर खोला। अब इस स्थान के बारे में बताइए, क्योंकि ये जिस स्थान में आपने खोला है मुझे बहुत ऑस्पिशियस स्थान लग रहा है। आप बताइए इस स्थान क्या महत्व के बारे में प्लीज। इस स्थान का एक अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन है, क्योंकि ये भक्ति कुटीर जो है ब्रह्मपुत्र पवित्र नदी है उसके तट पर है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है और इस पार राधा गोविंद देव जी स्थित है। दिन भर राधा गोविंद देव जी ब्रह्मपुत्र को निहारते हैं और खूब सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। सो ये क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि भागवतम आदि में वर्णन है कि आध्यात्मिक जीवन जो है पवित्र नदियों के तट पर करना चाहिए। जैसे अब जब भागवतम भी कही गई थी पवित्र नदी के तट पर था, भीष्म पितामह भी पवित्र नदी के तट पर ही अपना जो लास्ट ब्रीथ है वो ले रहे थे इत्यादि। तो बाहर जैसे हम देखते हैं कि ऋषि मुनि आदि भी पवित्र नदियों के तट पर ही बसना चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन और पवित्र नदी इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ जब सुबह हम जप करते हैं, नदी की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट, उस जप का आनंद ही अलग होता है। कभी आप अनुभव करके देखिए। और जो पवित्र नदी का जो अपना वाइब्रेशन है, जो शुद्धता है, वो भी इस आध्यात्मिक जीवन में चार चांद लगाता है। वाह माता जी, इट्स वंडरफुल। तो माता जी जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि इतने सारे मतलब बुक्स है, इतने सारे सेट्स है, यानी कि यहाँ पर क्लास भी होती होगी बहुत सुंदर सुंदर, कृष्ण कथा भी होती होगी। क्लास भी होती है। और सबसे सुंदर बात ये है कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जगह ढूंढते हैं, यहाँ तो हमें घर बैठे ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी मौका मिल रहा है। ऐसे कि कोई आता है दर्शन करने तो हम उनको बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में बोलते हैं, और फिर वो इच्छुक भी होते हैं लेने का। तो हमें घर बैठे ही ठाकुर जी की सेवा करना, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, उत्सव सेलिब्रेट करना, सभी मौका मिल रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। वाह माता जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत सारे सुंदर सुंदर फोटोज देख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे फोटोज है। आप कृपया करके मुझे बताइए इन फोटो का महत्व क्या है, और इन फोटो में जो महाराज जी है मैं तो जानता हूँ लेकिन व्यूअर्स को शायद नहीं पता। तो आप कृपया करके इनके बारे में हमें डिस्क्राइब करें। और प्रभुपाद जी तो है, लेकिन उनके साइड में एक और प्रिय भक्त है, वो कौन है? आप उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें, इन फोटोज के बारे में। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं। प्लीज। एंड मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, दिस आर द रियल चरण पादुकास ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज। जी हाँ, ये गुरु महाराज के द्वारा प्रदान किए गए, उनके द्वारा पहनी गई खड़ाऊ है। और ये गुरु महाराज हमारे श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों में से एक है। गुरु महाराज, आप जैसे यहाँ चित्र देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर गुरु महाराज की कुछ बायोग्राफीज दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि गुरु महाराज एक शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में भी जानना है। जैसा हम भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में जानते हैं, वैसे ही इस भक्ति कुटीर में भगवान के एक शुद्ध भक्त यानी हमारे गुरुदेव हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज गुरु के बारे में भी हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये एक अमेरिकन बॉय थे और 9 अप्रैल 1949 में इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और एक समृद्ध परिवार में हुआ था। फिर उन्होंने कुछ 14-15 साल में ही आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन फिर प्रभुपाद के मिशन से वो 16 साल की आयु में जब थे तो वो प्रभुपाद के मिशन में आए और उनको बहुत इंस्पायर किया और उन्होंने मात्र 19 साल में श्रील प्रभुपाद से प्रथम दीक्षा ली। यही नहीं, सिर्फ अभी 21 वर्ष के हुए ही थे कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद से संन्यास आश्रम भी ग्रहण किया और फिर उनकी जर्नी हुई प्रचार प्रसार में। प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बोला कि अब आप यूएस सिटीजनशिप छोड़िए और भारतीय का जो सिटीजनशिप है उसको ग्रहण कीजिए। और गुरु महाराज ने बिना कुछ सोचे अपने गुरु का आदेश का पालन किया। जहां हम यूएस सिटीजनशिप के लिए भागते हैं, गुरु महाराज ने उस यूएस सिटीजनशिप को छोड़ करके देश हमारे भारत का सिटीजनशिप लिया और मायापुर में, जो कि चैतन्य महाप्रभु का धाम है, वहां पर एक बड़ा साम्राज्य अपने गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने खड़ा किया और वहां प्रचार प्रसार में जी जान लगा दिया। हम देख सकते हैं कि गुरु महाराज मल्टी टैलेंटेड थे। अपने गुरु का तो आदेश का पालन करते ही थे, प्रचार प्रसार में, इंस्ट्रूमेंट्स में, ट्रैवलिंग में उन्होंने सारा अपना जीवन लगा दिया। और यही नहीं, जब उनको स्ट्रोक हुआ था 2008 में 1% सर्वाइवल चांस था, लेकिन गुरु की कृपा से
राधा माधव की कृपा से गुरु महाराज सरवाइव भी किए, और ये ही नहीं, आज वो अपनी हेल्थ कंडीशन को पछाड़ करके उतना ही ट्रेवलिंग, बल्कि मोर 4 times मोर ट्रेवलिंग, प्रीचिंग, दीक्षा देना, आज गुरु महाराज के मोर देन 80,000 डिसाइपल्स हैं, और यट ऑनलाइन। सो फिर गुरु महाराज से हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि प्रचार कार्य कभी रुक नहीं सकता है, प्रचार कार्य कभी रोका नहीं जा सकता है, चाहे जो भी बाधा हो। मैं अपने गुरु महाराज से इतनी इंस्पायर्ड हुई कि मुझे लगा कि कैसे गृहस्थ जीवन में मैं घर गृहस्थी संभालते हुए प्रचार कर सकती हूँ। तो हमने एक भक्ति कुटीर का हमने गुरु महाराज से एक प्रपोजल रखा। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, काफी कुछ उन्होंने देखा कि एक सेपरेट आने जाने का रास्ता है कि नहीं है, घर तो डिस्टर्ब नहीं होने का है, और गुरु महाराज ने हमें ये सुविधा दी, और उनके कृपा से मुझे घर बैठे ही प्रचार प्रसार करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। वाओ, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना, गुड फॉर्चून अराइजेस। कब वो गुड फॉर्चून अराइज होता है? जब हम अपने गुरु से मिलते हैं और गुरु की सेवा में अपने जीवन को दे देते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिया एक, जो कि माता जी फॉलो कर रहे हैं। आप माइंड ब्लोइंग, आप सोचिए 21 ईयर्स में जब हम लोग नशे में धुत रहते हैं, संसारिक नशे में धुत रहते हैं, वो संसार को छोड़कर और अमेरिका जैसे जगह में, ओ माय गॉड, उसमें जाने के लिए जैसे माता जी ने कहा हम लोग पागल हो जाते हैं उधर पे, क्योंकि वहां पर नो स्ट्रिंग अटैच कल्चर, और उस स्ट्रिंग को काट के यहाँ पर आए गुरु महाराज, और प्रभुपाद ने कहा आई एम गिविंग यू द लैंड ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, नाउ यू डेवलप इट। और जब उन्होंने इसको डेवलप किया, हमको सबको पता है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, TOVP, सब गुरु महाराज जी के वजह से ही हो रहा है यहाँ पर। तो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय हो, और भक्ति कुटीर की जय हो, आप सभी व्यूअर्स की जय हो। और ये जो भक्ति कुटीर का जो लोकेशन है, ये आपको कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कृपया करके विजिट करें। जो लोग आसपास के एरिया से हैं, आप लोग कृपया करके विजिट करें, भक्ति में आगे बढ़े, माता जी की हेल्प करें प्रीचिंग में। मैं कहूंगा जितने भी माता जी व्यूअर है, माता जी की हेल्प करें प्रीचिंग में, और जितने प्रभु जी व्यूअर है वो भी आइए, वो भी आके हेल्प करे। प्रभु जी इसको पकड़ के लाइए, जो माता जी है माता जी को पकड़ के लाइए, एक दूसरे को मत पकड़िए, प्रभु माता जी मत पकड़िए, प्रभु जी को पकड़े, माता जी को पकड़े, और ऐसे करके माता जी के शरण में लाइए, और बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव उनके शरण में लाइए, और भक्ति में आगे बढ़िए। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं, जय पताका महाराज कहते हैं, इफ यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा। जब हम कृष्ण को देते हैं, हमें कृष्ण मिलता है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।